दर्शकों 3 मार्च 2024 को कुराली की मंडी में आवक बिल्कुल नहीं है, कह सकते हैं 12-15 मोटर की होगी, मगर 10 बज रहे हैं और आलू पूरा उठ चुका है, कल का लगा हुआ है। मगर मंडी की दुर्दशा है। कुलदीप जी हमारे साथ है। कुलदीप जी, मंडी की दुर्दशा बहुत है, आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। मंडी की हालत इतनी ख़राब है, आप सिंगल नहीं निकल पाओगे रोड से। देखिए पानी भरा हुआ है, आप सिंगल नहीं निकल पाओगे किसी भी रोड से। नहीं, मेरी भी बाइक 2 बार फिसली है। जी, कोई सुनवाई नहीं है, शासन की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ मंडी समिति से इतना टैक्स जाता है, वो गांव में सड़कें बनवा देते हैं कृषि मंडी उत्पादन द्वारा या कृषि मंडी समिति द्वारा। अब मंडी प्यासी है बेचारी, नहीं कोई सारा रुपया मतलब इधर मंडी समिति का जो पैसा पहुंचता है मंडी समिति के टैक्स का, उससे गांव में अलग जगहों पे विकास करा देती है सरकार। टैक्स का जो पैसा जाता है उससे सरकार विकास कराती है, गांव की सड़कें बनवाती है, लेकिन मंडी की सड़क नहीं बनवाती है। जबकि मंडी बड़े स्तर पे मतलब पहुंचाती है टैक्स। मेरी मंडी ये समझिए फर्रुखाबाद के बाद दूसरी मंडी है ये आलू के मामले में, ठीक है। नंबर 1 पे फर्रुखाबाद, एशिया की फर्रुखाबाद है, उसके बाद कुराली। इतना आवक किसी मंडी में नहीं पहुँचता जितना कुराली और फर्रुखाबाद में पहुँचता है। रहता है भी आप देखिए पूरा ग्राउंड टूटा पड़ा है, कोई सुनवाई नहीं है। पानी देखिए सड़कों पर कीचड़ पूरा भरा हुआ है, कहीं कोई सड़क नहीं है, कहीं कोई बाउंड्री नहीं है, न पीने की व्यवस्था है किसानों की, न किसी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो देख सकते हैं कुराली मंडी की दुर्दशा है। ये आवाज़ जो भी आड़ती हैं वो समय समय पे उठाते रहते हैं और आवक 3 मार्च को बहुत ज़्यादा कम है। परिणाम ये हुआ कि 3 मार्च को आवक कितनी है वो कुलदीप जी खुद बताएंगे। मंडी में सन्नाटा है, साफ समय 9:30 बज रहे हैं। आवक बता दीजिए सर्वप्रथम पहले। कल आवक में, कल के बारे में आपको बता दूं थोड़ा। कल आवक 120 से 150 मोटर समथिंग बीच में थी, ठीक है। आज केवल 20 से 18 20 से बीच में होगी, मतलब 20 मोटर भी नहीं होगी, 20 भी नहीं, 18 और 20 के बीच में होगी। अच्छा, ये रही आवक की बात। कल जो माल बेचे थे आप भी जानते हैं कि साहब 460-70 और कोई बढ़िया लाइट तो 450 तक थे। अब आवक ना होने की वजह से क्या उछाल है दामों में? हाँ, थोड़ा बहुत है 10-20 रुपए का, लेकिन और उछाल हो जाता। ये लोडिंग नहीं हो पाई है बारिश की वजह से लोगों की। बताते माल भी तो नहीं आए हैं वो वाले, नहीं तो बताते 500 प्लस में बिकते। जो माल कल आए थे वो माल नहीं आ जाए, नहीं तो मैंने 500 भी बेचा है। आपने वो डायमंड वाला बेचा है, लेकिन अगर अच्छे माल होते कल की जैसे तो बिक जाते, 500 प्लस बिक जाते। तो आवक तो 0 है आपके यहाँ। मतलब कितनी ट्राली? 2-3 तो आई होंगी। 5 ट्राली थी। 5 ट्राली के थोड़ा रेट खोल दीजिए। एक 401 बेचा है मैंने, हाइब्रिड है भैया का, हाइब्रिड है। अच्छा, ठीक है। और एक बेचा है 421 रुपए, और एक बेचा है 351 रुपए मन, एक बेचा है 250 रुपए में, थोड़ा प्योर चेचक था। प्योर चेचक मतलब जो 200 माल बिक रहे थे वो उनमें 50 का उछाल है। मतलब पूरा आलू चेचक से भरा पड़ा है, घुगिया होगी टोटल, कट पीस। हाँ, कट पीस टाइप का मान के चलिए। अच्छा, ये तो इसकी बात रही साहब। अब अच्छा ये बताइए साहब, बारिश जैसे हुई है, बारिश का फर्क ये पड़ता है कि खुदाई नहीं हो पाती है। अब खुदाई नहीं हो पाएगी तो साहब किसान मंडियों का रुख नहीं करेगा। अब रुख नहीं करेगा, परिणाम तो सामने है। कल जैसे हुई तो आज आवक कम हो गई। क्या कितने दिन तक ये आवक कम रह सकती है? क्योंकि बादल तो आज भी। देखिए मैं बता दूं, जो इधर 10-20 किलोमीटर के अंदर का जो क्षेत्र है ये थोड़ा मोटी मिट्टी का है, ठीक है साहब। तो आपकी खुदाई होने को रही नहीं हो पाएगी कम से कम 4 दिन, ठीक है। जो आलू इधर अलीगंज क्षेत्र का है, नगला सेमर और काली नदी वाली जो बेल्ट है, ये जो काली नदी वाली बेल्ट है, ये इसमें जो आलू जो निकल पाएगा वो निकल जाएगा, उधर ही का आलू आएगा। इधर लोकल का आलू नहीं आ पाएगा क्योंकि उधर काली मोटी मिट्टी है, तो इधर नहीं खुद पाएगा। नगला सेमर साइड जो भी पड़ते हैं इनमें मतलब वो उनमें भी 2-1 दिन लग जाएंगे। हाँ, 2-1 दिन लग जाएंगे। तो ये मान लें कि अभी 2-1 दिन और आवक यही रहेगी। हाँ, हो सकता है कल इससे भी कम हो, अनुमान है मेरा, इससे भी कम रहनी चाहिए क्योंकि खुदाई नहीं हो पाएगी। सुबह फिर बारिश हो गई आज। तो अच्छा साहब, ये नहीं हो सकता कुलदीप जी, आप तो अनुभवी आड़ती हैं, पुश्तैनी दुकान है आपकी। कुलदीप जी ये बताइए, जैसे कहा जाता है कि जब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है तो तेजी आती। अब डिमांड तो सेम रही होगी, अब सप्लाई कम होगी तो उछाल आने का संभावना नहीं है? देखिए मैं बता दूं आपको, उछाल तो कल मार्केट टाइट रहेगा, ये तो सबको पता है, मुझे ही पता है और व्यापारियों को भी पता है। तो आज भी जो माल जिसके लोड कल वाले नहीं हो पाए हैं, उन्होंने भी माल भाग के लिए, क्योंकि उन्हें पता है जो आज आमदनी आई है वो कल नहीं आएगी। कल नहीं आएगी, बिल्कुल साहब, बिल्कुल। कल उछाल ऑटोमेटिक 30-35 रुपए का फिर रहेगा। अच्छा कुलदीप जी, मैं रील भी बना के डाल देता हूँ, 1 मिनट की, मतलब शॉर्ट जानकारी होती है, जल्दी मिल जाती है। बेटा थोड़ा उस तरफ हो जाओ। ये बताइए साहब, जैसे 250 रुपए में लॉकर की गुल्ली बिक रही थी और किर्री बिक रही थी, आज वो 350 है। तो मतलब आवक का फर्क सीधा पड़ता है कि उछाल आता है। अब हाइब्रिड पे ही मतलब कितने रुपए का
उछाल होगा अगर वीआईपी आलू है तो। वीआईपी की पहले बात छोड़िए, ये बिल्कुल गुल्ली खड़ा है, थोड़े कट्टे हैं, वो कल 200 रुपए मन भी नहीं बिकते थे, आज मैंने 301 रुपए मन बेचे। बिल्कुल प्योर गुल्ली है, प्योर गुल्ली, सफेद की ये गुल्ली, प्योर गुल्ली है। एक बार मेरे कैमरा पर्सन यहाँ आए, गुल्ली में दिखा दूं उन्हें। प्योर गुल्ली है, 301 रुपए मन बिका है। प्योर गुल्ली है, 301 रुपए मन। ये कल 200 बिकता है, 200 बिका था। अब समझिए साहब, ये गुल्ली है, कैमरे में होता क्या है कि दूर से देखो तो पता नहीं कुछ, अब हाथ में मेरे हैं तो आप लोग समझ पा रहे होंगे गुल्ली क्या है। इसमें किर्री भी है साहब, किर्री मान के चलिए। हाँ, अब ये 301 कल 200 थी, अब तो समझ सकते हैं उछाल तो सीधा सीधा हाइब्रिड आलू पे 60-70 रुपए का उछाल है। और गुल्ली और किर्री पे भी दाम बढ़े हुए हैं, कह सकते हैं कि अच्छा खासा उछाल है दामों में। हाइब्रिड आलू, अच्छा कुलदीप जी, क्या मान लिया जाए कल हाइब्रिड आलू 550 भी बिक सकता है? हाँ, बिकना चाहिए। जब 500 आज बिक गया तो कल आवक कम रहेगी, हो सकता है बिकेगा, और बिकना चाहिए भाई। इसी ऐसे मौसम में हर आदमी को लगता है कि हमारे 2 पैसे बढ़ेंगे, व्यापारी को लेना पड़ेगा। तो माल नहीं व्यापारी तो लेगा ही भाई, पड़ेगा उसको, जो बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, लेगा। कुलदीप जी, लोग हैं, व्यूअर्स हैं हमारे, देखते हैं तो कमेंट तो करते ही हैं, वो ये कहते हैं कि साहब सूर्या का बताइए। अब मैनपुरी में सूर्या कहाँ होता है? होता है, आता है, होता है, मेरे यहाँ आता है। ये मैनपुरी के पास मैं बता दूं आपको, गांव पड़ता है सुखाबाद रोड पे, जो आपका ये उसको बोलते हैं सिरसागंज वाला रोड, सिरसागंज वाला रोड जो है ना, मैनपुरी मंडी के सामने। अरे वो भूपतपुर नहीं, भूपतपुर नहीं, उसको बोलते हैं शिव सिंहपुर, वैसे हलपुरा बोलते हैं। हलपुरा, अच्छा, वो शिव सिंहपुर रिटर्न में शिव सिंहपुर है, वहाँ आलू होता है सूर्या आलू। सूर्या, ये सूर्या की कहानी, सूर्या क्या रेट चला जाता है? सूर्या में रहता हूँ, मैं बताऊंगा आपको। अभी वहाँ खुदाई लगी है, सूर्या की जो खुदाई है वो पक्के पे ही खोदते हैं। वो आएगा 2-4 दिन में मेरे पास आएगा तो मैं आपको रेट कंफर्म करूंगा, लेकिन हाँ आएगा तो कंफर्म है 40 रुपए मन का अंतर होगा इसमें और उसमें। जी बिल्कुल। चिपसोना की टक्कर का होता है क्या? बिल्कुल सेम मान के चलिए, चिपसोना की टक्कर का तो नहीं होता, फ्राई सोना की टक्कर का होता है। फ्राई सोना। कुलदीप जी, मैंने नोएडा की मंडी में वीडियो बनाया था पिछली साल, वहाँ सूर्या आलू की डिमांड रहती है, उसमें कुछ पता नहीं उसके बॉडी में कुछ लगा देते मिट्टी, वो मिट्टी लगा हुआ आता है क्या? वो मैं बता दूं आपको, छुपाने के लिए जन क्या? नहीं, मैं बता चलूं आपको, उसमें क्या होता है, वो मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी का आलू होता है। अच्छा, वो भुरभुरी मिट्टी में ही पैदा होता है, और उसमें मिट्टी लगी हुई होती है। जब वो आलू बोरे में जाता है ना तो बहुत अच्छा खुल के साफ, बहुत अच्छा लगता है, और उसकी क्वालिटी होती है बिल्कुल फ्राई सोना होता है। चिप सोना अलग होता है, फ्राई सोना होता है। तो फ्राई सोना की क्वालिटी का होता है सूर्या आलू। अच्छा, ये तो फ्राई सोना की बात रही। चिप सोना भी कम आता है, 37-97 क्या रेट चल रहा है? 37-97 हमारे यहाँ तो इस एरिया में हमें लग रहा है बहुत ही कम हो रहा है। जीरो होगा, कल होगा तो किसान कोल्ड कर देते हैं। हाँ, कल कोल्ड कर देते हैं। कल आई थी एक ट्राली, लगभग 90-92 पैकेट थे उसकी, चिप 37-97 के, वो 421 रुपए मन बिका था। अच्छा, एक अनुभव तो मेरे पास भी है, मंडियां घूमता हूं मैंने, इस मंडी की एक खूबसूरती ये देखी है कि साहब यहाँ जो है ना आलू, वो ट्रालियां गड्ढ ज्यादा आती हैं और गड्ढ के ही पूरे दाम मिल जाते हैं, ग्रेडिंग नहीं, सीधा आता है। उसका गुल्ली है वो भी उसमें आएगा, और उसका मोटा है वो भी उसमें। अगर हमारे यहाँ ग्रेडिंग करके किसान लाने लगे कुरावली मंडी में, तो इसका नाम और ऊंचा हो जाएगा कुरावली मंडी का, तो उसकी बात ही अलग होगी भाई साहब। हिंदुस्तान में कहीं भी इसमें उसका भाव नहीं मिलेगा जो कुरावली मिलेगा। नहीं, मैंने देखा है कि बम्बई की लोडिंग कम से कम 5 ट्रक रोज हो रहे थे, वो 38 किलो वाली जो पैकिंग होती, तो बम्बई तक माल पहुंचता है। मैं बता दूं आपको, जानकारी गलत दी है किसी ने। जो आलू मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी ने दी है आपको गलत जानकारी। जो 38 किलो की जाली पैकिंग होती है बम्बई नहीं जाता है कभी, वो बम्बई नहीं जाता है। फिर वो कहाँ जाता है? वो आलू जाता है और ये उदयपुर में, राजस्थान में। मैं बता दूं, बम्बई वैसे नहीं जाता यहाँ से, बम्बई लोडिंग होती है लेकिन 38 किलो नहीं होती है। अच्छा, 38 वाली गलत, मतलब गलत समझा दिया मुझे। आपको किसी ने जानकारी नहीं होगी, उनको जिसने बताया मैं बता रहा हूँ। वो जो 38 किलो लोडिंग होती है वो उदयपुर जाती है। अच्छा, सीधी उदयपुर जाती है। ठीक है सर, क्योंकि मैं भी बेचता हूँ इसलिए मुझे पता है। अच्छा, 38 किलो की जाली सीधी उदयपुर जाती है। अच्छा, जो बम्बई जी, बम्बई जो आलू जाता है अब ये जाएगा बम्बई। अच्छा, ये डायमंड जाएगा। 37-97 की मांगी है वहाँ पे बम्बई में, यही चलता है वहाँ पे। तो ये 37-97 में ही बिकेगा जाके। वहाँ बम्बई में क्या होता है, खाने वाले अच्छे लोग हैं, पैसा नहीं देखते हैं, माल देखते हैं। 10 किलो का मन होता है वहाँ पे, 10 का सीधा 10 किलो का मन होता है। तो वहाँ उन्हें पैसे से कोई लेना देना नहीं, उन्हें माल चाहिए, चीज से मतलब है, माल चाहिए। अच्छा, साउथ की भी लोडिंग जड़ हो रही है, धड़ाधड़ हो रही है एकदम। माल सबसे ज्यादा कहाँ जा रहे हैं? सबसे ज्यादा साउथ में लोडिंग हो रही है, साउथ में धड़ाधड़ हो रही है। बम्बई होता हुआ साउथ में। साउथ के प्रांतों की अगर बात करें तो तमिलनाडु में ज्यादा जा रहा, आंध्रा में जा रहा, या केरल में ज्यादा जा रहा है? केरल बहुत कम जा रहा है, तमिलनाडु आंध्रा में जा रहा है ज्यादा। तमिलनाडु आंध्रा में ज्यादा, केरल में बहुत कम जा रहा है। तो दर्शकों समझ लीजिए, हाईब्रिड की मंडी है कुरावली की, और मंडी में इतना उछाल है, जो 450 तक पहुंच गई थी मंडी, अब वो 500 प्लस में पहुंच गई है, 510 तक कुरावली की मंडी में। 3 मार्च को कुलदीप जी के यहाँ तो नहीं, मगर मंडी में हमने पता किया है तो 1-2 लाइटें माल तो बहरहाल कम ही आया है, 15 मोटर के लमसम होगा, 15-20 के।
तो 500 प्लस में भी आलू बिका है। जो आलू 300 बिक रहा था वो 350, 350 वाला 400, 410 तक है। जैसा कि कुलदीप जी ने बताया कि हाइब्रिड की गुल्ली जो मैं 200 बेच रहा था वो आज मैंने 300 रुपए बेची है। तो उछाल तो है, और ये उछाल 2-3 दिन कुराली की मंडी में देखने को मिलेगा। मेरे साथ एक किसान भाई भी हैं। भैया क्या नाम है आपका? वीरपाल जी। कहाँ के रहने वाले हैं? नंगला मिट्टू। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पिंजरी सराव। पिंजरी सराव मैनपुरी में ही लगता है? ना, एटा। जनपद एटा में लगता है। ब्लॉक अलीगंज, जैथरा ब्लॉक। आलू कौन सा हाइब्रिड लाए होंगे? ख्याति। क्या रेट गया? 401 रुपए। अच्छा, वो जो घुगिया वाली कुलदीप जी आपने दिखाई, अच्छा उस आलू में ऐप था इस वजह से, नहीं तो फिर भी 400 वो तो 350 वाला माल था वो तो वैसे 350 वाला, लेकिन आवक की वजह से है ना। आवक तो उछाल है तो व्यापारी को माल तो चाहिए ना, माल चाहिए तो लोडिंग करेंगे तो माल तो चाहिए, माल चाहिए। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, उसको चाहिए तो माल। अब जब माल कम होता है तो आड़ती की भी लग जाती है। आड़ती सोचता है मैं अपने रेट बेच दूं, जब माल ज्यादा होता है व्यापारी कहता है मैं अपने रेट लूंगा। ये तो दोनों की है, एक दिन सोने पे क्या बोलते हैं, एक दिन लोहार की 100 सुनार की। 100 सुनार की, तो कहीं ना कहीं हमारा भी दाव लग जाता है। तो आपने 401 बेच दिया। घुगिया वाला था थोड़ा, उसमें ऐप भी था। कल होता 350, 360 में बिक जाता है। हाँ, वो वही मैंने कहा कि उछाल तो है। मेरे सहयोगी योगेश राजपूत के साथ कपिल देव राजपूत, ग्राउंड न्यूज, कुरौली, मैनपुरी।